अध्याय 2। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अभियश की प्राप्ति होती है। अगर आप, मैं जानता हूँ अर्जुन, तुम जीवन के मूल्य को जानते हो, तो शोक नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का संभाव में रहना चाहिए। हे प्रतापुत्र, हे अर्जुन, मैं तुम्हें प्रतापुत्र कहता हूँ। हे प्रतापुत्र, इसे नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसकता जानते हो? संभाव में ना रहना ही नपुंसकता होती है। तो आप संभाव में रहिए, तो इस नपुंसकता को प्राप्त ना हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देते हैं। क्यों तुम फालतू में परेशान रहते हो कि ये करूं या ना करूं? ठीक है, संभाव में रहो। सुख दुख दोनों बराबर है, उनको संभाव बोलते हैं। ठीक है, ना सुख में आसक्ति ना दुख में आसक्ति रहना चाहिए। जो काम है उसको करते रहना चाहिए। ठीक है, सुख दुख संभाव रहना चाहिए, संभाव में रहना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। ये 64 कलाओं में से एक कला भी है। ठीक है, ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। ये चक्रों में से भी एक चक्र है। जैसे हमारे पूरे चक्र होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं जो शरीरों में होते हैं, वैसे ये कला भी है। ठीक है, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। शत्रुओं को, हे शत्रु के दमन करता है, हृदय में शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अगर आप कोई से भी धर्म के हो, नहीं मतलब आप कोई सी भी जाति तो वैसे मानते नहीं है, पर देखो जाति नहीं माननी चाहिए। अगर आप कोई से भी धर्म, तुम अपना धर्म खुद निर्णय करते हो, क्षत्रिय धर्म समझो और उस पर करते रहो, काम करते रहो, है ना। क्षत्रिय धर्म करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप क्षत्रिय धर्म को ही करो, ठीक है। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, है ना। तुम्हें ऐसे नपुंसकता शोभा नहीं देती है कि जो मर्जी आए, जो कोई भी आए, और तुम ये जो विचारों का जो खेल है आता रहता है, उस पर तुम ध्यान दो। सबसे बड़े इग्नोर करो, क्योंकि इग्नोर करना ही सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। वो तो चंचल है ही, है ना। ये प्रकृति ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। तो आप इससे विचलित ना हो, अपना कर्म करते रहो। और ये मन को भी इग्नोर करना है ना। मन को सबसे इग्नोर करो, ठीक है।